हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है। हम लोग संविधान संशोधन के बारे में डिस्कस करें, जिसमें शेष कुछ प्रश्न बचे हुए इनको कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 27 नंबर से। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है? इसका सही जवाब होगा संविधान का 52वां संशोधन कानून, ए ऑप्शन। संविधान के 52वें संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर इसके तहत किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई। इसमें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अपेक्षित संशोधन भी किए गए हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया? तो सही जवाब है 52वां संविधान संशोधन, यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल से। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो 52वें संशोधन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? तो 58वां संशोधन 1987, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 22 के शीर्षक में संक्षिप्त नाम प्रारंभ के बाद हिंदी में प्राधिकृत पाठ को जोड़ा गया और अनुच्छेद 394 क को अंतः स्थापित करके राष्ट्रपति को संविधान के मूल पाठ का अब तक किए गए संशोधनों सहित हिंदी में अनुवाद प्रकाशित करने का प्राधिकार दिया गया। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? वो है आपका 61वां संशोधन। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो बताइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, 61वां संविधान संशोधन। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? किस संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? इसका सही जवाब होगा 69वां संशोधन, यानी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम 1991 से यह 1991 के द्वारा, और यह 1 फरवरी 1992 से प्रभावी हुआ। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया और इसे संघ राज क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है? इसका सही जवाब होगा 69वां संशोधन, यानी 69 जो संशोधन था। आपका सही जवाब है ए ऑप्शन। 36 नंबर है, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। इसके बारे में हम लोग देखेंगे।
79वें संविधान संशोधन अधिनियम 1999 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और एंग्लो इंडियंस के मनोनयन की व्यवस्था की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। जैसे 95 यानी 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा पुनः 10 वर्षों के लिए इसे बढ़ा दिया गया था। और संविधान अधिनियम जो 104वां संशोधन था 2019, इसके द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों यानी संविधान के प्रारंभ से 80 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और एंग्लो इंडियंस के मनोनयन के व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन 79वें संशोधन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, संविधान का 93वां जो संशोधन अधिनियम है किससे संबंधित है? 93वें जो संशोधन विधेयक है आपको बताना है यह किससे संबंधित है? 93। इसका सही जवाब है 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। जो 93 संशोधन अधिनियम है यह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित था। इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान का 93 यानी 93 संशोधन अधिनियम 2001 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के लिए संसद में पेश किया गया था, जो कि अधिनियमित होने के बाद 86 यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा मूल अधिकारों के तहत नए अनुच्छेद आर्टिकल 21A को यानी अनुच्छेद 21 क को अंतः स्थापित किया गया और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है इसके तहत अनुच्छेद 45 को प्रतिस्थापित किया गया और मूल कर्तव्यों में एक नया खंड 51 क ट जो है जोड़ा गया। यह संशोधन विधेयक 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के रूप में अधिनियमित हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39, 86वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। जो 86वें संविधान संशोधन है शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है 2010 से, डी ऑप्शन। देखिए जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 है इसके द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम को 12 दिसंबर 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और इसी दिन केंद्र सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया, लेकिन इसमें प्रस्तावित शिक्षा के अधिकार को वर्ष 2009 में संसद के द्वारा अधिनियमित निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार अधिनियम के साथ 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है कि संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है। इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन 86वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 41 है अनुसूचित जाति और जनजाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया है? तो 89वें संशोधन, सी ऑप्शन। 89वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में बांटा गया और तदनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 क में क्रमशः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई। और क्वेश्चन नंबर 42 है 42,
निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है 91वां यानी ए ऑप्शन। देखिए 2003 तक मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या के संबंध में संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर था। किंतु वर्ष 2003 में अधिनियमित 91 यानी 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक जो है राज्यों में 12 से कम नहीं निर्धारित की गई है। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में भी संशोधन किए गए हैं और 10वीं अनुसूची के तहत निर्धारित सदन के किसी सदस्य को मंत्री पद के लिए भी निर्धारित किया गया है। 43 है संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर जो है सीमित कर दी गई है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा बताइए केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। इसका सही जवाब होगा 91वां संशोधन ए ऑप्शन। 91वां संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर जो है सीमित कर दी गई है केंद्रीय मंत्रियों की संख्या के, यानी ए ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? आपको मालूम है बताइए। ऑप्शन बी यानी 91वां संशोधन। और इसके बाद 45 है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए 27% का आरक्षण दिया गया है? संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत बताइए अन्य पिछड़ा वर्ग को यानी ओबीसी को संस्थाओं में जो है शिक्षण संस्थाओं में 27% का आरक्षण दिया गया है? तो सही जवाब है 93 जो 93 जो संविधान संशोधन 93 जो संविधान संशोधन 2005 है इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को संविधान में शिक्षण संस्थाओं में जो है 27% का आरक्षण दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा। और इस संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में जो 15 खंड 5 है यानी आर्टिकल जो 15 है इसके खंड 5 जो है इसमें खंड 5 जोड़ा गया सब टॉपिक। और इस संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 19 1G की कोई बात राज्य को नागरिकों के किन्हीं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जहां तक ऐसे विशेष उपबंध उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है जिसके अंतर्गत निजी शिक्षा संस्थाएं भी हैं चाहे वह राज्य के द्वारा सहायता प्राप्त करते हो या बिना सहायता प्राप्त, जो अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थाओं से भिन्न है विधि के द्वारा कोई विशेष उपबंध बनाने से निवारित नहीं करेगी। ध्यान रखिएगा। 46 है 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? 2012 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार यानी 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो सहकारी संस्थाओं के संगठन का कार्य संचालन से, बी ऑप्शन। 12 जनवरी 2012 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 को अधिसूचित किया गया और इस संशोधन से सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) के खंड सी में सहकारी समितियां शब्द जो है भाग 4 में अनुच्छेद 43A के बाद 43B यानी कि 43A के बाद 43B सहकारी समितियों का संवर्धन और भाग 9A के बाद 9B ठीक है अनुच्छेद 243ZH से 243ZT जोड़ा गया जिसके अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, सहकारी संस्थाओं का व्यवसायिक प्रबंधन, गठन
और कार्य संचालन संबंधी प्रावधान शामिल है। 47 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए इसका सही जवाब होगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011, यानी 97, जो 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 हुआ था, इसके माध्यम से जो है सहकारी समितियां यानी सहकारी शब्द जो है जोड़ा गया। 48 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(j) के अनुसार सहकारी समितियों के निर्देशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही जवाब होगा 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(j) के अनुसार सहकारी समिति के बोर्ड में उतनी संख्या में निर्देशक होंगे जितने राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर उपबंधित किया जाए, परंतु सहकारी सोसाइटी के निर्देशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो है प्रावधान करता है? इसका सही जवाब हो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, यूपीपीसीएस 2021 का जो फिलहाल एग्जाम हुआ है, इसमें इस एग्जाम में बहुत सारे यानी 70% क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से जो है घटना चक्र से पूछा गया है। तो इस बार जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग जो है इसको रिवीजन करते रहिए, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, आपको सारे चीजें जो है इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए 101वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है, इसके माध्यम से गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान किया गया है। जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 माल और सेवा कर का इसमें प्रावधान करता है, और इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान सितंबर 2016 में प्रभावी हुए थे। भारत में माल और सेवा कर का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, इसको देख लेते हैं। देखिए जो अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया था वो था संविधान का 94वें संशोधन यानी 94वें जो संशोधन अधिनियम 2006 था, इसमें अनुच्छेद 164 में संशोधन किया गया। 95वें यानी 95वां जो संशोधन अधिनियम 2009 था, इसमें अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया इसके माध्यम से। और 96वां जो संशोधन अधिनियम 2011 था, इसके माध्यम से इस संशोधन के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। और क्वेश्चन इसमें जो मिलाने के लिए दिया है कि संविधान जो 103वां संशोधन है अधिनियम 2019, इसमें किस आर्टिकल में इसके माध्यम से जो है संशोधन किया गया था? तो आर्टिकल 15 में इसमें जो है संशोधन हुआ था, 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। और क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को जो है सीमित किया? निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को जो है सीमित किया? इसका सही जवाब है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट केस है। सर्वप्रथम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति पर सीमाएं जो है आरोपित की थी। इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है, किस लिए है? उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया, इसलिए इसका विशेष महत्व है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की। उच्चतम न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन की पूर्ण शक्ति है,
किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका जो आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नष्ट न हो जाए। तो मतलब कि संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए, जो मतलब कि इस तरह से उसमें संशोधन नहीं कर सकता। और इसके पश्चात उच्चतम न्यायालय के समक्ष संविधान संशोधन से संबंधित जो भी मामले आते हैं उनका निर्णय इसी आधार पर होता है। तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 था, इसमें जो मेन बातें थी वो थी संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, मोटी बातें यही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को कब स्पष्ट किया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को जो है आधारभूत ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर के ढांचे को जो है मतलब कि सिद्धांत को जो स्पष्ट किया था केशवानंद भारतीवाद में, केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 वाद में। तो बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारतीवाद 1973 में जो है आया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है, इसका तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं उनका निराकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर है, इसके सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिन्हें समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि संविधान के कुछ आधारिक या मूलभूत लक्षण हैं जिनका किसी भी स्थिति में संशोधन नहीं किया जा सकता है। 56 है, संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उस नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने के लिए पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन है 25वां संशोधन, बी ऑप्शन है 28वां संशोधन और सी ऑप्शन है 42वां और डी है 44वां। तो इसका सही जवाब होगा संविधान के 25वें संशोधन 1971। इसके द्वारा संविधान में जोड़े गए अनुच्छेद 31C यानी 31 ग के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B और C में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए जो पारित किया गया कानून, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि अनुच्छेद 14, 19 या 31, ध्यान रखिएगा, इस कारण से इसे निरस्त नहीं किया जाएगा कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल 14, 19 या 31 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 57 नंबर क्वेश्चन है और कुछ कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। पहला कथन है 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा राज्य के या राजनीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। और दूसरा कथन है मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि केवल अनुच्छेद 39 ख और ग में उल्लेखित राजनीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन सत्य है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 31 ग का विस्तार करके राजनीति के सभी निर्देशक तत्वों की प्राथमिकता और सर्वोच्चता को जो है मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। ध्यान रखिएगा, उन अधिकारों पर जिनका उल्लेख अनुच्छेद 14, 19 और 31 में है। हालांकि इस विस्तार को उच्चतम न्यायालय के द्वारा मिनर्वा मिल मामले 1980 में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के द्वारा
स्थापित मूल अधिकारों को 39 ख और ग में बताए गए निर्देशक तत्वों के अधीनस्थ माना गया। अनुच्छेद 31 जो संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना, किस संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम एक नया राज्य बना था? इसका सही जवाब है 36वां संशोधन के द्वारा, 36वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान के 35वें संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को जो है भारतीय संघ में सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा जो है सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया। अनुच्छेद 371 F के तहत सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? तो सिक्किम के संबंध में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन, 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था। दूसरा, इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है। और तीसरा, इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। इन तीनों में से देखिए आपका तीनों कथन सत्य है जो कि सिक्किम के बारे में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा देते हुए भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है जो जैव विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? किस एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 53वां संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। देखिए, जो 53 संविधान संशोधन 1986 था, इसमें मिजोरम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा जो है प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 371 G के तहत मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। 61 है, संविधान यानी 98वां संशोधन विधेयक किससे संबंध है? जो 98वें जो संविधान संशोधन विधेयक है किससे संबंधित है? तो 98वां संशोधन विधेयक जो संबंध है वह राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन से, यानी बी ऑप्शन। इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान का 98वां संशोधन विधेयक उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में प्रक्रिया के लिए राजक सरकार है इसके कार्यकाल में, जबकि तत्कालीन जो कानून मंत्री थे अरुण जेटली थे, उनके द्वारा 2003 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग यानी एनजेसी की जो है स्थापना के लिए प्रावधान किए गए थे। हालांकि 2004 में 13वीं लोकसभा के भंग होने के कारण यह विधेयक जो है व्यापगत हो गया था। 62 है, भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? भारत में 2013 तक कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? भारत में मई 2013 तक 98 संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका था, जबकि अब तक यानी 25 मार्च 2021 तक भारतीय संविधान में 104 संविधान संशोधनों का क्रियान्वयन हो चुका है। ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राजभाषा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।